हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और मैं यहाँ चाय बना ली हूँ। और ये वीडियो मैंने उसी जगह से स्टार्ट किया जहाँ से मैंने पिछला वीडियो एंड किया था। तो मैं फिर चाय बनने रख दी थी, तो मैं अभी चाय बन चुकी है मेरी और मैं निकाल रही हूँ बिस्किट, क्योंकि शाम को हल्की फुल्की भूख होती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ ले लो तो सही रहता है। तो मैंने यहाँ बिस्किट रख लिए और इशू को चॉकलेट बिस्किट पसंद है तो इसके लिए मैंने चॉकलेट वाले निकाल लिए। इसके बाद मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद मैं आ गई दोबारा से किचन में। तो अब मैं करूँगी अपने खाने की तैयारी। अभी मैं प्याज कट कर लेती हूँ, टमाटर, और मुझे आज बनानी है पनीर की भुर्जी, क्योंकि मैं दूध रखा हुआ था तो मैंने उसको फाड़ दिया था, तो उसी की मुझे भुर्जी बनानी है। तो मैं सोचा कि चलो, क्योंकि रिशु भी खा लेता है तो पनीर कम पसंद करता है और पनीर की भुर्जी इसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसकी वजह से मैं सोचा कि चलो मैं भुर्जी बना लेती हूँ पनीर की। तो मैंने यहाँ मोटा मोटा चॉप कर लिया प्याज। उसके बाद मैं टमाटर भी मोटा ही कट करती हूँ, क्योंकि इसमें प्यूरी की तो ज़रूरत होती नहीं है। तो मैं टमाटर प्याज थोड़े मोटे पीस में कट करके ले लेती हूँ। तो अभी टमाटर प्याज मेरा चॉप हो गया। उसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी और इसमें मैं डाल देती हूँ ऑयल। और मैं अब थोड़ा सा कम ऑयल खाने लगी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट हो रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम भी होती है। तो इसी वजह से मैं ऑयल थोड़ा कम कर रही हूँ, क्योंकि ऑयल ज़्यादा खाना बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए नुकसान करता है। तो अभी ऑयल गरम हो रहा था, इतनी देर में मैं बर्तन लगाने लगी, क्योंकि बर्तन भी रखे हुए थे दिन के तो मैंने उनको उनकी जगह पर अरेंज नहीं किया था। तो मैं सोचा कि चलो अभी ऑयल गरम हो रहा है, इतनी देर में मैं बर्तन भी अरेंज कर देती हूँ उनकी जगह पे। तो इस तरह से एक दो साथ में काम कर लो तो अपने काम भी थोड़ा जल्दी हो जाते हैं और फिर इतना टाइम भी नहीं लगता है। अगर फ्री खड़े हो तो कुछ ना कुछ कर लो तो सही भी रहता है, क्योंकि थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ मेरा ऑयल हो गया। उसके बाद मैं जीरा और इसमें प्याज मैं डाल देती हूँ। तो मैंने लहसुन नहीं डाला, क्योंकि लहसुन मैं कम ही यूज करती हूँ गर्मी के टाइम। तो प्याज तो कर लेती हूँ लेकिन मैं लहसुन कम से कम डालती हूँ, तो इसी वजह से। और फिर मैं ब्राउन हुआ प्याज, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी। तो हल्दी भुनी, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया, क्योंकि पानी की ज़रूरत होती नहीं है। तो इसी तरह से थोड़ा सा नमक डालूंगी और ये थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक मैं पका लूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो उसी में हो जाता है। तो इसके बाद मैंने थोड़े से इसमें मसाले डाल दिए, क्योंकि ज़्यादा मसाले मैं नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तीखापन हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं मसाले कम से कम यूज करती हूँ। और मेरा यहाँ टमाटर इसमें सॉफ्ट हो रहा है। इतनी देर में मैं आटा रखा हुआ था सुबह का, तो उसी की मैं लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। तो इससे जल्दी हो जाता है। आराम से लोइयाँ वगैरह बना के रख लो तो फटाफट से सेक लो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ टमाटर सॉफ्ट हुआ इतनी देर में, फिर मैं इसमें पनीर भी डाल देती हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं पनीर मसाला भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि और मसाले अगर कम डाल रही हो तो पनीर मसाला ज़रूरी हो जाता है डालना, क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो इसको मैं डाल दी और थोड़ी देर मैं इसको ढक के रख दूँ, बनने रखूँगी, क्योंकि इससे मसाले का टेस्ट आ जाए इस पनीर के अंदर। और थोड़ी देर ढक दो तो इससे पनीर में टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है मसाले का। तो मैं इसे थोड़ी देर ढकूँगी, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं पकाने को होता है। तो मैंने इसको एक दो बार पलट दिया और इसके बाद मेरी सब्ज़ी हो गई तैयार। तो अभी सब्जी बन चुकी थी, उसके बाद मैं आ गई बेडरूम में। तो अभी यहाँ मैंने बेडशीट निकाल रखी थी, कपड़े मैंने शाम के टाइम धुलने लगाए थे, तो मैंने फिर बेडशीट भी चेंज ही कर दी थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर शाम के टाइम ही बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है जो मैं बेडशीट निकालूँ। तो इसकी वजह से मैं शाम के टाइम कपड़े ज़्यादा धुल देती हूँ, कभी कभी मैं सुबह भी धुल लेती हूँ, तो इस तरह से हो जाता है। अभी गर्मी के टाइम कभी भी धुल लो तो सूख जाते हैं, एक दो घंटे में तो कपड़े सूख जाते हैं ड्राई होके डाल दो तो।
तो मैं यहाँ बेड शीट लगाने लगी। और तो बेड शीट का निकली हो और बेड पर ना बिछी हो तो ये लगता है कि अरे ये काम भी अभी पड़ा है, तो इसकी वजह से जितने काम हो जाएं जल्दी तो वो सही रहते हैं, अपनी टेंशन ही कम हो जाती है। तो मैंने यहाँ बेड शीट डाल दी, उसके बाद मैं पिलो कवर भी लगा देती हूँ। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo. बेड शीट ठीक की, उसके बाद मैं आ गई किचन में। अब मैं रोटियां सेक लेती हूँ। तो खाने का टाइम ही हो गया था, तो मैं सोचा चलो अब मैं बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी बना लो तो फिर टहलना भी हो जाता है। अगर लेट खाना हो जाए तो फिर टहल नहीं पाते हैं। और तो इसीलिए मैं जल्दी थोड़ा खाना बनाने लगी, क्योंकि खाने के बाद टहलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए। तो अब तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि पहले तो मैं एक बार टाल भी देती थी कि नहीं चलो कोई नहीं कल टहल लेंगे, तो इस तरह से। लेकिन अब मैं कंटिन्यू रखे हूँ कि खाने के बाद बाहर घूमना ही है। तो जैसे 8 साढ़े 8 तक मैं खाना बना लेती हूँ, कभी कभी 9 बज जाते हैं, नहीं तो 8:30 या 8:30 तक बन जाता है। तो उसके बाद फिर खाना खाने के बाद टहल लेते हैं, क्योंकि अभी तो गर्मी का टाइम है तो लोग 11 साढ़े 11 तक आराम से टहलते हैं, तो अच्छा भी लगता है। तो ज़्यादा नहीं टाइम होता है और फिर 12 बजे तक सोना हो जाता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट ही सोते हैं और आदत पड़ी हुई है, तो इतना जल्दी हम लोग सोते भी नहीं हैं। और फिर सुबह लेट भी उठे हैं तो वो चीज़ नहीं होती है। तो 5 बजे तो उठना ही उठना है। तो सुबह भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि इससे सुबह के मॉर्निंग के जो अपने काम हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद आराम से दिन में रेस्ट भी हो जाता है, अपना कोई भी पेंडिंग में पड़ा हुआ काम भी हो जाता है। तो इस तरह से होता है, और दिन में मुझे रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैं दिन में रेस्ट नहीं कर रही हूँ तो फिर सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है। तो उसकी वजह से अब तो दिन भी बड़ा होने लगा, तो उस जब काम हो जाता है तो फिर रेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं करती हूँ। और दिन में रेस्ट करते हो तो फिर लेट सो रही हो जल्दी जाग रही हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी मैंने रोटियां सेक ली और मैं लगा देती हूँ घी। और हस्बैंड के लिए रिशु के लिए मैं लगा दूँगी, मैंने अपने लिए नहीं लगाई, क्योंकि आजकल मैं बिना घी की रोटी खा रही हूँ। फिर मैं यहाँ खाना खाने के बाद मैं ले आई रिशु को घुमाने, क्योंकि हस्बैंड तो नहीं आए थे, मैं ही आ गई थी। क्योंकि ये हस्बैंड लोग आते हैं ड्यूटी से तो थक भी जाते हैं, तो मैं सोचा कि चलो मैं ही अकेली घुमा लाती हूँ इसको। तो अभी मैं घुमाने आ गई, और घूमने के बाद फिर मैं शॉप पे भी जाऊंगी। तो अभी मैंने थोड़ी देर घूमा, थोड़ी देर तो नहीं, आधा 1 घंटा तो घूम लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं आ गई घर, और कुछ सब्जी वगैरह भी मैं लेके आई नीचे से। तो फिर मैं यहाँ कर रही हूँ रिशु के लिए दूध। तो इसको मैं शाम के टाइम देती हूँ, जैसे 6-7 बजे के टाइम दूध देती हूँ, फिर खाना खिला देती हूँ। उसके बाद फिर इतने टाइम में दूध इसको दे देती हूँ कि अगर सोएगा तो सो भी जाएगा। लेकिन इसका सोना होता ही नहीं है, 11 बजा देता। कितना भी जल्दी सुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी 11 बजाता है सोने में। तो अभी मैं दूध कर लेती हूँ, और 10 बजे के सुलाते रहो लेकिन सोएगा नहीं जब तक 11 नहीं बजेंगे। तो इस तरह से करते हैं बच्चे। तो यहाँ मैं फिर दूध दे के आ गई, रिशु दूध पीने लगा। इतनी देर में आ गई, कपड़े मैंने जो लगाई थी मशीन, तो उसको मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर मशीन में डले रखो तो स्मेल सी आ जाती है। तो इसकी वजह से मैं बाहर निकाल लेती हूँ। अब इससे मैं सुबह डाल दूँगी सूखने। तो इस तरह से होता है कि आराम से धूप भी लग जाती है। और ये छोटे छोटे कपड़े हैं रिशु के, तो उनको मैं फैला देती हूँ। और देखिए अभी टाइम हो गया, तो 10:30 बजे का टाइम है, लेकिन अभी भी घूम रहा है। तो बच्चे होते हैं ना, इसी तरह से करते हैं। तो बच्चे नहीं सोते हैं जल्दी, कितना भी जल्दी इनको सुलाने की कोशिश करो। तो मैं दूध इसी वजह से दे के आई थी कि ये सो जाएगा दूध पीने में, लेकिन ये सोया नहीं। और जब तक नहीं सोता है, जब तक मैं इसको लिटाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लेटने के बाद ही ये सोएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं सोएगा। फिर मैंने रिशु को सुलाया, उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो मैं रिशु को सुलाने के बाद ही मैं किचन में साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा जल्दी सुला दो तो सुबह इनकी नींद भी खुल जाती है।
तो मैं शाम को कितना भी जल्दी सुलाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी 11 बज जाते हैं, क्योंकि 11 बजे से पहले सोता ही नहीं। मैं 9 बजे भी इसको लिटा दूँ लेकिन सोएगा नहीं, तो इसकी वजह से फिर मैंने ऋषु को सुला के ही मैं आई। मैं सोचा कि मैं किचन में बाद में करती हूँ, पहले इसको सुला देती हूँ। तो मेरा किचन पूरा साफ़ हो गया। उसके बाद मैं अभी बर्तन कुछ रखे हुए थे, मैं साथ साथ में धुल लेती हूँ, तो वो बर्तन हो जाते हैं, तो उनको मैंने सेट कर दिया। और उसके बाद यहाँ थोड़े ही बर्तन थे, तो इनको भी मैं धुल लेती हूँ अभी। तो शाम को अपना पूरा किचन साफ करके फिर सुबह की टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पूरा किचन नीट एंड क्लीन हो तो सुबह मन इतना ज़्यादा खुश हो जाता है किचन देख के। तो मैं इसी तरह से शाम को कितना भी आलस आए या कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कर लेती हूँ शाम को ही, क्योंकि फिर सुबह के और ज़्यादा हो जाता है टेंशन। अगर सुबह जल्दी नहीं जग पाओ तो फिर उसमें काम और पड़े रहते हैं, तो इस तरह से हो जाते हैं। तो शाम को कर लो तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपनी वीडियो का भी एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।